अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। यहाँ मैं बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ जी नगेट्स, लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। तो ये देखें जी नगेट्स बस फ्राई हो गए हैं। और नगेट्स जो होते हैं ना वो बच्चों का फेवरेट लंच होते हैं, सब बच्चों का। तो यहाँ जी ये सबसे मुश्किल टाइम जो होता है ना सुबह के टाइम, ये वाला होता है सालार को जगाना। उठो ना। तो यहाँ मैं सालार को किचन में पहले मैं काम फिनिश कर लेती हूँ, सारे लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर लेती हूँ, बच्चों के जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनने होते हैं वो बना लेती हूँ। और सालार को सबसे लास्ट में जगाती हूँ। और फिर भी सालार का उठने के लिए दिल नहीं चाह रहा होता। जाहिर सी बात है, बच्चे सुबह को ऐसे ही होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं। और सुबह को ना बस बच्चों के लिए उठना ही मुश्किल होता है। तो बच्चे जो थोड़ा बहुत समटाइम्स स्कूल जाने से रेजिस्ट करते हैं ना, वो यही वजह होती है कि बच्चों को ना नींद बच्चों की ऐसी होती है कि बच्चे नींद से उठना नहीं चाहते। और सालार का भी बस यही हाल होता है सुबह के टाइम। बस मैं इसको बस फिर उठाती हूँ। तो बस ये बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब डे की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ बच्चे स्कूल चले गए तो यहाँ पे जी मैं पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड का बैग। उन्होंने आज जाना है आउट स्टेशन, तो उनकी चीज़ें वगैरह रख रही हूँ, उनका बैग पैक तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी बस फिर ये देखें सारी जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं बैग में रख रही हूँ। और बस इसके बाद फिर मेरी वही रूटीन होती है। तो बच्चों के चले जाने के बाद घर के जो नॉर्मल डे रूटीन के जो काम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। यहाँ जी मैंने बैग पैक कर लिया है। बड़ी सब चीज़ें बहुत केयरफुली रखना पड़ती हैं क्योंकि आउट स्टेशन जाना होता है, तो हर चीज़ जो होती है ना वो ज़रूरी होती है कि हर चीज़ बैग में हो। 2 बैग पैक करने होते हैं, लेकिन आज मैंने एक ही किया है क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो चार्जर वगैरह ना वो भी इसी में ही डाल दें। तो बस जी यहाँ पे बैग पैक हो गया है। और फिर मैं दोबारा इसको जो होता है ना वो रीचेक करती हूँ एक दफ़ा, फिर सोचती हूँ कि सब चीज़ें आ गई हैं। फिर मुझे याद आया कि मेडिसिन प्लानर जो है ना वो रह गया है, और मेडिसिन प्लानर रख रही हूँ। ये देखिए टर्मरिक के और वो जिंजर कैप्सूल हैं, ये भी रख रही हूँ। तो बस जी ये लें जी, ये भी रखती हैं मैंने। तो घर के जो कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बच्चों से लेके बड़ों तक, तो वो सारी जो होती है ना उसको फुलफ़िल करना, मैं कहती हूँ कि बस औरत की जो लाइफ होती है ना वो बस मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ जब स्टार्ट होती है ना तो बस फिर एक जो होती है वो बस आप कह लें कि एक दौड़ है जिसमें आपने रोज़ दौड़ना है। तो खैर सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरा ख्याल है मेरी सब बहनें ही डेली इन्हीं प्रोसेस से गुजरती हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ दोपहर का लंच तैयार कर रही हूँ, और आज बना रही हूँ चना दाल वाली बिरयानी। बहुत फेवरेट है मेरी, बच्चों की, हम लोग तो बहुत शौक से खाते हैं। और मैं स्पेशली इसको दोपहर के खाने में ही बनाती हूँ, लंच में ही बनाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है ये। यकीन करें जब ये सारे चिकन वगैरह खा खा के दिल भर चुका होता है ना, तो ये सिंपल सी बना लें बिरयानी दाल चना वाली, इतनी मज़े की ये बनती है ना। बस क्या करना है कि आपने मसाला भून के उसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करना है और 1 चिकन क्यूब ऐड कर दें तो बहुत मज़े की बनती है। और साथ में जी मैंने बनाया है इसके साथ टमाटर, प्याज, आलू और सब्ज़ धनिया वाला रायता। तो इतना मज़े का खाना, इतना ज़बरदस्त दोपहर में ये लंच में लगता है ना ये कॉम्बिनेशन, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं इसकी रेसिपी मैंने किसी व्लॉग में शेयर भी की हुई है, आई थिंक किसी शॉर्ट में भी शेयर की हुई है। तो बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी आज ये है जी शाम का टाइम, आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा बनाने लगी हूँ, और यहाँ मैं उसकी सॉस बना रही हूँ। ये मैंने दही डाला है, 5 टेबलस्पून मैंने दही डाला है, और 5 ही अब इसमें टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी जी मेयोनीज़ के। तो ये देखें जी 5 टेबलस्पून ये ऐड कर लेने हैं। ये 2 हो गए हैं, 3, 4, 4 किए हैं मैंने। तो अच्छा मेरे से ना यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, मैंने इनको डालना था ग्राइंडिंग जग में। नमक, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, ज़ीरा पाउडर और गार्लिक पाउडर, ऑल थिंग्स।
1 विनेगर, लेमन जूस, लेकिन मैंने इसको डाल लिया जी बोल में। बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना था। तो खैर जी, फिर मैंने इसको दोबारा से जो है ना वो इसको मैं अब ग्राइंडिंग जग में डालूँगी। तो आप लोग ने जब ये सॉस बनानी तो डायरेक्ट ग्राइंडिंग जग में इसको चीज़ों को डालिएगा और इनको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मेरे से ये मिस्टेक हुई। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने ना अच्छा सा उसको मिक्स करके फिर मैंने इसको यहाँ पे ये देखें मैं अब इसको ग्राइंडिंग जग में डाल रही हूँ। और अभी आप बैकग्राउंड में मेरे पीछे आप जो है ना वो शोर सुन रहे होंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो लाउंज में बैठे इस टाइम अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं और मैं किचन में बिजी थी। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। आपको लाउड आवाज़ें आ रही होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे सारी चीज़ें जब मिक्स करके मैंने डाल दी तो यहाँ पे मैंने डाले हैं जी 2 चम्मच तेल जो होते हैं ना वाइट तेल, वो डाल दिए हैं। और इनको अब अच्छी तरह से कर लेना है जी ग्राइंड। चिकन वो बोनलेस कम था, अब मैंने कहा चलो पहले। तो अब आ जाते हैं जी, चिकन को बोनलेस मैंने लिया है, इसको अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। सॉस तो रेडी हो गई है, ये देखें ये रखी हुई है। और चिकन मैंने लिया है जी बोनलेस, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो होता है, छोटा चम्मच जो होता है, वो मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। हाफ़ मैंने उसमें डाला है धनिया पाउडर, गार्लिक पाउडर डाला है, नमक डाला है। ये देखिए ये नमक जा रहा है। अच्छा, आपने इसमें थोड़ा सा स्पाइस जो है ना वो कम रखना है, क्योंकि मतलब स्पाइस आपने इस तरह से कि नमक आपने कम रखना है। ये मैंने इसमें डाला है जी ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। पहले मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था, फिर हाफ़ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, और ये इसमें डाल रही हूँ जी दही। तो क्योंकि आपने सॉस में भी नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि चिकन में जो है ना वो चिकन की मैरिनेशन में चिकन में आप नमक ज़्यादा ना डालें। तो बस यहाँ पे ये विनेगर डाल रही हूँ, ये देखिए ये सोया सॉस डाल रही हूँ इसमें। तो बस इसको जी अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और इसको देंगे 10 to 15 मिनट्स रेस्ट देंगे इसको। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको रख देना है जी फ्रिज में। ये देखें। अच्छा जी, इसको मिक्स कर रही है मेरी बड़ी बेटी, और बस उनका जो होता है ना वो काम करते हुए जो होता है कि काम कम होता है और ज़्यादा जो होता है ना वो बातें ज़्यादा हो रही होती हैं। तो यहाँ पे जी ऐड की है बारबेक्यू सॉस। ये देखें 1 टेबलस्पून इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड की है। इससे भी बहुत मज़े का चिकन का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। स्पेशली जब आपने इन चीज़ों के लिए चिकन बनाना हो ना, शवारमा के लिए, सैंडविचेस के लिए, तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट बनता है। तो मैं तो इसको ज़रूर ऐड करती होती हूँ। तो बस जी मैंने इसके बाद रख दिया था चिकन को फ्रिज में 10 मिनट्स के लिए। इसके बाद जी मैंने ये देखिए फ्राइंग पैन में डाला है ऑयल, और इसको अब डाल देंगे इसमें कुक होने के लिए। बस सिंपल आपने ऑयल डाल के इसको आपने मीडियम फ्लेम पे आपने चिकन को पकने के लिए रख देना है। और मैक्सिमम ये 15 मिनट्स में चिकन जो होता है ना ये पक के रेडी हो चुका होता है, क्योंकि बोनलेस होता है, ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है, गल जाता है। जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो आप 1-2 मिनट इसको बस अच्छी तरह से भून लें। ऑयल भी इसमें डाला होता है तो बस कुछ नहीं करना होता। तो जी सॉस भी प्रिपेयर हो गई, चिकन भी पकने के लिए रख दिया। अब आ जाते हैं सैलड की तरफ। यहाँ मैंने लिया है जी 1 अनियन लिया है, और 1.5 मेरे पास है जी क्यूकम्बर, और ये देखें ये छोटा सा कैबेज है, बंद गोभी जो होती है, इसको भी मैंने इसने रफली कट करके बस इसमें मैं डाल दूँगी चॉपर में। और यहाँ पे जी ये देखें 1 टमाटर है बड़े साइज़ का। अच्छा, आपने ये जब शवारमा के लिए सैलड बनाते हैं ना तो इसको आपने ख्याल रखना है कि चॉप तो किया होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉप नहीं होना चाहिए। वो जैसे पानी निकल आता है ना वो नहीं सीन होना चाहिए। बस आपने रफली इसको 1 चक्कर ही देना है तो ये बहुत अच्छा सा, चॉपर में तो ऐसा ही होता है कि बस बहुत एक आप चक्कर देंगे, एक दफ़ा घुमाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा चॉप हो जाएगा।
अच्छा, मेरा ये सैलड ना कुछ ज़्यादा बन गया था, तो आप इसकी जो अगर मैंने 6-7 शवारमास बनाए थे तो उस हिसाब से मेरा ये सैलड ज़्यादा था। लेकिन मैंने क्या किया कि ये देखें इस तरह से ये हो गया, लेकिन मैंने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा बच गया था ना उसको फिर मैंने एक लिड वाले बॉक्स में डाल के इसको फ्रिज में रख दिया। ये नेक्स्ट डे आप खाने के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं इसको ऐसे होता ना, बस फ्रिज में आप बंद करके डिब्बे में रखते हैं ढक्कन वाले में, तो फिर ठीक रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी, ब्रेड को ग्रिल कर लेते हैं। ये शवारमा ब्रेड जो है वो पैकेट वाली होती है, वो मैंने यूज़ की है। वैसे मैंने शवारमा ब्रेड जो है वो अपने एक व्लॉग में रेसिपी शेयर की हुई है इसको भी बनाने की। तो आज भी बच्चे कह रहे थे कि घर में ब्रेड मामा ख़ुद बनाएं, लेकिन टाइम कम था, इसलिए फिर मैंने इसको जो होती है ना रेडीमेड जो, वो वाली ब्रेड मैंने यूज़ की है। तो इस तरह से इसको ग्रिल कर लेना है अच्छी तरह से, तवे पे रख के कर ले। मैंने इसको ग्रिल पैन में कर लिया है और यहाँ पे जी इसको दरमियान से कट लगा के ना इसकी बना ली है हमने पॉकेट। ये देखें इस तरह से इसको कट लगा लेना है। लेकिन ये शवारमा ब्रेड जो थी ना ये थोड़ी सी दरमियान में से ना थोड़ा बारीक थी, इसलिए ये कट लगाते हुए ना इसको थोड़ा सा इसको बेचारी को ज़्यादा ही कट लग गए थे, बेचारी ज़ख्मी सी हालत में इसकी हालत हो गई थी। तो ये देखिए इस तरह से आपने ना इसको कट लगा के, तो ये भी एक शवारमा का जो होता है ना वो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, पॉकेट बन जाती है। तो बच्चों को आप बना के दे सकते हैं, स्पेशली जब आपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना है ना ये चीज़ आप, तो फिर इस तरह से बच्चों को बना के दे दें। बस यहाँ पे जी फिर इसको क्या करना है, इसमें आपने सॉस वगैरह लगाएं जो बना के रखी है। देखिए मैं सॉस इसमें लगा रही हूँ। ये बेचारी ज़्यादा ही कुछ ना ज़ख्मी हो गई थी तो खैर कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें ऐसे काम करते हुए, कुछ ना कुछ जो होता है ना वो थोड़ी बहुत गड़बड़, थोड़ी बहुत मिस्टेक ज़रूर होती है। लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों को के साथ ना आप लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खैर यहाँ पे जी मैंने क्या किया कि ये मैंने इसमें सॉस लगा के ज़्यादा सारी सॉस लगाई और अब इसमें जी चिकन फिल कर लेंगे इस तरह से, और इसमें जी ज़्यादा सारा डाल लेंगे सैलड। ये देखें जी हाथ की मदद से ही डाला जा रहा है और बस इस तरह से ये पॉकेट फिल हो जाएगी। तो इसके ऊपर डाल देंगे जी सॉस और इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। तो चाहें तो दरमियान में से कट लगा के इसकी 2 पॉकेट्स भी आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो ये बेचारी ना थोड़ी सी टूट रही थी, बस फिर मैंने बच्चों से कहा कि इसको जिस किसी ने लेना है ना इसको जल्दी से इसको पकड़ लें, इससे पहले कि ये बेचारी ज़्यादा ही ज़ख्मी हो जाए और यहाँ पे जी जो रेगुलर जिस तरह से शवारमा बनता है ना ये वो बनाया जा रहा है। सॉस स्प्रेड कर ली है और इसके ऊपर डालेंगे जी चिकन और इसके ऊपर सैलड डाल दिया है और साथ में जी दोबारा से सॉस डाली जाएगी। अच्छा, ये शवारमा की जो सॉस होती है ना वो आपने मतलब जो रेसिपी मैंने बनाई है इसी तरह से आप बनाइएगा। गेम चेंजर सॉस है ये, बहुत मज़े का इससे शवारमा का टेस्ट बना था, बहुत मज़े की बनती है। मतलब शवारमा का टोटली टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चलते हैं ना इसमें ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।